प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आदेश भाई भैनों, अज थोड़ा 10 मिनट लेट हाँ, किसी वजह के नाल बारिश की वजह नाल मैं लेट हो गया। फिर भी तुहानू सबना मुबारकबाद कहता हाँ, इस करके कि खुदा ने सानू अज तक संभाल के रखा है। और अज का टॉपिक है लाल समुंदर। लाल समुंदर मेरे अजीजों, मैं दसना चाहता कि मई 31 की शाम नूं असी लाल समुंदर के कंढे उत्ते एक होटल में पहुँचे, जदों कि 8:30 पौने 9 हो चुके हुए सी। और 31 मई 2012 सी। और जब सुबह सवेर हुई तो कैमरे लैके लाल समुंदर के कंढे के उत्ते असी चले गए। मेरे नाल होर भी भाई भैन सन। और अजीजों बड़ी छेती छेती लाल समुंदर के कंढे उत्ते पहुँचने के लिए कोशिश की कि लाल समुंदर नूं अपनियां अखां नाल वेख्या जाए। भावें लाल समुंदर का पानी लाल नहीं है, पर मैं दसना चाहता लाल समुंदर इस करके मशहूर है क्योंकि साडे यहोवा परमेश्वर ने मूसा नूं कहा सी, तू मेरे तरले क्यों करदा है, उठ उठ अते बोल और अपना टांगा लै। और वो टांगा लैके लाल समुंदर वालों चला गया। और ये जदों मैनू सैकड़े बार पढ़िया है तो मैं प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि मूसा के अंदर बहुत वड्डी आत्मिक दलेरी सी और ओदा परमेश्वर उहदे नाल रहिंदा सी। वचन कहता है जो मैं तुहाडे सामने पढ़न लग्या हाँ, ये 14 की 12 आयत है, बल्कि 12 तो असी 14 तक ही पढ़ लवांगे। ते लिखिया इसराइली कह रहे ने ये ओहो ही गल तां नहीं जिहड़ी असां तैनूं मिस्र विच आखी सी, पाई सानू रहन दे कि असी मिस्रियां दी टहल करिए क्योंकि सानू मिस्रियां दी टहल करनी उजाड़ विच मरन नालों चंगी सी। असल च बड़ा वड्डा संघर्ष सी। और एक पासे लखां इसराइली समुंदर के कंढे ते सन, दूसरे पासे बहुत सारिया फौजा मिस्र के राजे फिरौन ने चढ़ाइया। और ओदा इरादा सी कि जेडे मिस्री इसराइली मिस्र विचों निकल गए ने, मैं उन्होंने वापस लैके आवांगा। और जो इसराइल कंढे दे उत्ते सी, लाल समुंदर के कंढे उत्ते, हुण अगे समुंदर है, पिछे फौजा ने, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। और बड़े दुखी होके मूसा नूं कह रहे ने कि ये ओहो ही गल ते नहीं जिहड़ी असां तैनूं मिस्र विच आखी सी, भाई सानू रहन दे, उजाड़ विच मरन नालों मिस्रियां दी टहल करनी साडे लई ठीक है। पर खुदा दे सेवक दा तुसी वचन सुनो, बड़ी दलेरी मिलती है। और
मूसा ने प्रजा नूं आख्या, ना डरो, खड़े रहो और यहोवा दे बचाव नूं वेखो, जेड़ा अज दे दिन ओ तुहाडे लई करेगा। क्योंकि जेड़े मिस्री तुसी अज वेखदे हो, फिर सदा तीक कदे ना वेखोगे। यहोवा तुहाडे लई जंग करेगा, पर तुसां चुप ही रहना है। मूसा कहंदा तुसी चुप रहना है और तुसी उस जंग नूं वेखो जेड़ा जंग यहोवा तुहाडे लई लड़ेगा, पर तुसी की रहना है, चुप रहना है। मेरे जी जो उन्होंने हौसला होया कि यहोवा हुण कोई जंग करेगा, तो असीं वेखदे हां मूसा ने मिस्रियां नाल नहीं सी लड़ना, पर उन्होंने हुक्म सी ढांगा लैके लाल समुंदर नूं ओदे पानी नूं दो हिस्से कर दी। बहुत वड्डी गल, बहुत वड्डी गल। सवाए यहोवा परमेश्वर दी इस समुंदर नूं कौन पाड़ सकता है और पानी दे दो हिस्से कौन बना सकता है। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। साडे कोल मुकद्दस बाइबल है और असी इहदे विच यहोवा परमेश्वर नूं बोलदिआं अते काम करदिआं वेखदे हां। असी उस नूं वेखदे हां कि किस तरह उसने जमीन अते आसमान नूं बनाया। असी बाइबल विचों पढ़दे हां किस तरह उसने चंद सूरज अते सितारिਆਂ नूं बनाया। असी ये बाइबल विचों पढ़दे हां और अज ये पवित्र बाइबल साडे हत्थां विच है और मैं आशा करदा हां कि तुसी अपनी जिंदगी दे बाकी रहिंदे सारे दिन इस बाइबल दे नाल गुजारोगे। अगर तुसी इस वचन नाल खड़े हो जाओगे ते यूहन्ना 8:31 विच यीशु मसीह ने कहा, जिन्हां यहूदियां ने ओदी प्रतीत कीती सी, उन्हां नूं कहा, जे तुसी मेरे वचन ते खलोते हो तां ठीक तुसी मेरे चेले हो। अज जरूरत है इस वचन दे नाल खड़े होण दी। और वचन किहदे कोल है? मूसा दे कोल यहोवा दी आवाज है। यहोवा उसनूं कह रहा है अगे वध के इस लाल समुंदर के पानी नूं दो हिस्से कर दे। टॉपिक है लाल समुंदर। मेरे अजीजों, मैं दसना चाहता कि जब मूसा अगे बढ़िया और उसने अपना टांगा लाल समुंदर वाल नूं कीता, और मेरे अजीजों असीं देखते हाँ कि रातों रात, क्योंकि रात खुदा अग के खंभे दे विच खड़ा सी, किथे मिस्रियां अते इसराइलियां दे विचकारे खड़ा सीगा और यहोवा वेख रहा सी मिस्रियां वाल और उस लाल समुंदर नूं वेख रहा सी। लाल समुंदर यहोवा दी निगाह नूं वेख के पानी जिहड़ा सी ओह कंधा बनना शुरू हो गया और पानी जिहड़ा सी ओह कंधा वांगू खड़ा हो गया और विचों दी रस्ता बनदा चलिया जांदा सी। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਗੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਯਹੂਨਾ 14:6 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਰਸਤਾ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। और वो रास्ता है और उसने वो राह बना दिता लाल समुंदर दे विचों दी। मेरे अजीजो सारे जाने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। मैं 16ਵੀਂ आयत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਚੁੱਕ और अपना हाथ समुद्र उत्ते लम्मा कर और उसनू 2 भाग कर दे। भाई इसराइली समुद्र दे विचों दी सुक्की थां थाणी लंघ जान। सुक्की थां थाणी लंघ रहे सन। उन्हां दे जानवर लंघ रहे सन, उन्हां दे इजड़ लंघ रहे सन, उन्हां दे बजुर्ग भी विचों दे लंघ रहे सन। इसराइली भरा भैणां ते इसराइल दे छोटे बच्चे भी विचों दे लंघ रहे सी। पर लाल समुंदर का पानी कंधा वांगू खड़ा सी। टॉपिक है लाल समुंदर। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। वो साडा यहोवा परमेश्वर है जिसने ये काम कीता। और तुहाडे सामने 17वीं आयत रखन लग्या हाँ। वेख मैं मिस्रियां दे मन कठोर होण देवांगा और वो उन्हां दे पिछे पिछे जाणगे। मैं फिरौन और उसकी सारी फौज और रथां और घोड़ चढ़ियां तो आदर पावांगा। जद मैं फिरौन ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਥਾਂ ਔਰ ਉਸਦੇ ਘੋੜ ਚੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਮਿਸਰੀ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ आखिरी भेंट नूं चुनने वाला है। जब वो गले में आ जाएगी और फिर गले का दरवाजा बंद हो जाएगा। असी नहीं जानते वो केड़ा भरा केड़ी भैन है जेड़े आखिरी दिनों में वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएगी और उहदे लोग आसमान ते उठाए जाणगे। प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। तो मैं दसना चाहता हाँ, इत्थे लिखिया है जद मैं फिरौन दे रथां और उसते घोड़ चढ़िया तो आदर पावांगा। तद मिस्री जाननगे कि मैं यहोवा। और परमेश्वर का दूत जिहड़ा इसराइल दे डेरे दे अगे तुरिया जांदा सी, मुड़िया अते वो पिछे चला गया और बदल का थम उन्हां दे अगे मुड़ के पिछे आ गया। वो मिस्रियां दे डेरे और इसराइल दे डेरे दे विचकाए आ गया अते बदल और हनेर सी। पर उसने रात नूं चानना कीता अते सारी रात
दूजे दे नेड़े नहीं आए। मिस्री तलवारां लैके इसराइल दे नेड़े नहीं आ सके, क्योंकि उथे मिस्रियां अते इसराइलियां दे अंदर विचकार यहोवा खड़ा सीगा और उथे बदल सीगा और उसने मतलब चानना कर दिता होया सी। और जो बदल ते चानना हुंदा ते शकना गलोरी हुंदी है और ये परमेश्वर का प्रताप हुंदा है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत दवे। अजीजो अज सानू अपने प्रभु की नेड़ता दे विच जरूर रहना चाहिए है। बाइबल नू पढ़ना चाहिए है, गोडे टेकने चाहिए हैं, प्रभु अगे दुआ करनी चाहिए है, क्योंकि समा चलिया है, समा समाप्त होने वाला है। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। और लिखा ता मूसा ने अपना हाथ समुद्र उत्ते लंबा किया और यहोवा ने तेज पुरे दी हवा सारी रात वगा के समुद्र नू विचों हटा दिता अते समुद्र नू सुका दिता अते पानी दे दो भाग हो गए। अद्धा भाग इधर हो गया, अद्धा भाग इधर हो गया। जो साडी बस जा रही सी, क्योंकि लाल समुद्र का कुछ हिस्सा इस वक्त जाने कि इन्हां दिनां दे अंदर ओदा कुछ हिस्सा मिस्र दे अंदर है ते कुछ हिस्सा जिहड़ा वो इसराइल दे कोल है। जिहड़ा हिस्सा इसराइल दे कोल है, ये वो जगह है जिथों दी लाल समुद्र दो हिस्से होया। और जिथे लोग लाल समुद्र जिथे यरूशलेम नू वेखण जांदे ने, उत्थे वो टावा बार्डर नू भी वेखदे ने। इस समुद्र का वो हिस्सा जिहड़ा मिस्र के अंदर है और जिहड़ा इसराइल के अंदर है, उत्थे बार्डर है और उस बार्डर नू टावा बार्डर आख्या जाता है। और साडी बस उत्थों दी लंघ रही सी, बहुत नीले रंग का पानी, लाल समुद्र का, और इन्नी मतलब इन्नी अच्छी तरह नाल इसराइल ने वो हिस्सा जिहड़ा लाल समुद्र का उन्हां दे कोल है, बड़े वधिया ढंग नाल उन्होंने सवारिया होया सी। मैं लाल समुद्र के कंढे करीब 1 घंटा घूमता रहा। मैं अपना हैंडीकैम कैमरा पानी के लागे लागे लाउंदा सी और नाले मैं गल्लां करदा सी। तो वही समुद्र है जिसनूं यहोवा ने 2 हिस्से कर दिता। टॉपिक है लाल समुद्र। प्रभु तुहानूं बहुत बड़ी बरकत होवे। जदों साडी बस उस समुद्र के किनारे किनारे जा रही सी, जिहड़ा इसराइल के हिस्से विच है, बड़ा सोहना लग रहा सी। और अचानक बार्डर आ गया और पिछे सानू उतार दिता गया और असी अपने टैची केस खिंचते हुए कोई बाइक असी पाई पैना सा। असी मिस्र के मतलब अंदर दाखिल हो गए और उत्थे फिर साडे मिस्र के विजे लगे और 3 दिन का विजा सी जिहड़ा मिस्र के अंदर लग्या। 31 शाम नूं लग्या और फिर मैं दसना चाहुंदा ये जून 1 नूं, जून 2 नूं और जून 3 नूं असी सिकंदरिया एयरपोर्ट ते चले गए और साडा हवाई जहाज सानूं लैके दिल्ली आ। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। अखां नाल वेखना ठीक है, पर विश्वास कर लेना उहदे नालों भी वधिया। विश्वास कर लेना
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, क्योंकि असी वेखते हाँ कि असा यीशु मसीह नूं लहू बहाउंदे नहीं वेख्या, लेकिन असी हाथ उठा के कहते हैं लिखतां पढ़ के यीशु ने मेरे लिए अपना लहू बहा दिता। ये साडा विश्वास है, ये साडा विश्वास सानू मजबूत करता है। मेरे भाई भैनों, प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे, क्योंकि मूसा ने कह दिता सी 14 दे अंदर, कूच 14 दे अंदर उन्हें कहा सी, तां मूसा ने प्रजा नू आख्या ना डरो, खड़े रहो और यहोवा दे बचाव नू वेखो, जेड़ा अज दे दिन वो तुहाडे नाल करेगा। क्यों जो जेड़े मिस्री तुसी अज वेखदे हो फिर सदा तीक कदी ना वेखोगे। यहोवा तुहाडे लिए जंग करेगा पर तुसा चुप ही रहना है। यहोवा अपने निश्चावान लोगों लिए जंग लड़ता है और अपने निश्चावान बच्चों को बचाता है और अपने बच्चों के नाल खड़ा हो जाता है। अज भी वही यहोवा है, पर असीं देखते हाँ वो शरीर विच यीशु मसीह है। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी बरकत देवे, सानू तगड़े हो के अज इस विश्वास के नाल सानू जीना चाहिए है, क्योंकि साडा प्रभु मुबारक है। तो मैं कुछ मतलब होर अगे थोड़ा जा दस के फिर असी दुआ करने वाले हाँ। और इत्थे वचन च लिखिया है, प्रभु बहुत वड्डी कृपा देवे, इत्थे वचन के अंदर लिखत कहती है, लिखत 24 है, कूच उसका 14 और 24। तो क्यों होया कि सवेर के पहर यहोवा ने मिस्रियां दे डेरे नूं अग और बदल दे थम विचों दी जिठा अते मिस्रियां दे डेरे नूं घबराहट विच पा दिता और रथां दे पहिए ला सुटे, क्यों जो ओ भारी चलते सन। सो मिस्रियां ने आख्या असी इसराइल दे अगों नठ चलीए, क्योंकि यहोवा उन्हां लई मिस्रियां दे विरुद्ध लड़ता है। तो मैं दसना चाहता कि एक रोन बैठ करके एक इसराइली है और जिथे उन्हें ऐद दा संदूक लभा है, उथे उन्हें लाल समुद्र के अंदरों उन्हां रथां दे चक्के भी लभे हन, जिहड़े लथ गए सन और घोड़े डुब गए सन और वो सारे मर मुक गए सन। क्योंकि खुदा दे बंदे मूसा ने कहा सी, जेड़े मिस्री तुसी अज वेखदे हो इन्हां नूं फिर तुसी कदे ना वेखोगे। और जे तुसी भी चाहते हो कि साडी मदद यीशु मसीह करे, तो फिर असीं अखां नूं बंद करिए, क्योंकि वो साडी मदद करन लई तैयार है। उन्हें क्या मंगोगे तो तुहानू दिता जावेगा। उसने क्या खड़काओगे तो तुहाडे लई खोलिया जाएगा। उसने क्या ढूंढोगे तो तुहानू लभ जाएगा। मेरे अजीजो, दिन मुकन वाले ने, आओ असीं अखां नूं बंद करिए और दुआया हालत विच होइए। प्यारे प्रभु यीशु मसीहा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ प्रभु। अज मैं 10 मिनट लेट सी प्रभु, तो माफ़ कर देने वाला खुदा है।
तेरा धन्नवाद होवे प्रभु यीशु मसीहा। अज दा लाइव तेरे बच्चों को पहुँच गया है प्रभु जी। अज दा संदेश प्रभु जी उन्होंने कोल पहुँच गया है प्यारे खुदा यीशु मसीहा। हालेलूया, तेरा शुक्र होवे प्रभु यीशु मसीहा। साडे भाइयां भैणां साडे बजुर्गां बच्चों को बहुत और खुदावंद तेरी दया सबना दे नाल होवे। तू मदद कर, बड़ी कृपा दे। और जे तू सानू कल का दिन भी देंदा है, अज भी सानू संभालदा है, तो प्रभु कल फिर असी उठ के तेरा धन्नवाद करांगे और तेरी महिमा करांगे। ये दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे